बात कर लो तुम। बैठ जाए सब लोग, बैठ जाए। आप लोगों से बैठ जाइए, बैठ जाइए, बैठ जाइए। पहले मैं गुजारिश करूंगा कि आप नहीं क्या जी, आवाज नहीं आ रही, मैं तुम्हें थोड़ी देर में करूँगा। हमारी गुफ्तगू सुन ले। जो में कुद्स क्या है, कुद्स डे क्या है। जब ईरान आजाद हो चुका था तो इमाम खुमैनी को उनके दिल में वो दिल था जो तमाम मुसलमानों के लिए हमेशा के लिए तड़पता रहा। इसलिए ये तय है कि तुम्हारे ऊपर एक जालिम और जाबिर लोग हैं जो तुम्हारे ऊपर जुल्म करते आ रहे हैं, जिसे तुम लोग बर्दाश्त करते आ रहे हो। इमाम खुमैनी की इस आवाज को बुलंद हुए बरसों गुजर गए, एक मुद्दत गुजर गई, पूरे वर्ल्ड में, पूरी दुनिया में भी जालिमों का साथ नहीं दिया, हमेशा मजलूमों की आहों के साथ अपनी आहें निकाली है। इसलिए यूनिवर्सिटी ने हमेशा रोने वालों के आंसुओं को अपना आंसू समझा है, हमेशा मजलूमों की गिड़गिड़ाहट को अपनी गिड़गिड़ाहट महसूस की है। लिहाजा हम लोगों ने ये सोचा कि इस अलीगढ़ की पाक जमीन से कि जब तक इस जान में जान है, जब तक लोगों का जुल्म बाकी है, जब तक फिलिस्तीन और बैतुल मुक़द्दस आजाद नहीं हो जाता, तब तक इस अलीगढ़ में, इसी जमीन पर हम खुद से मनाते रहेंगे। पानिए इनकलाब इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह क्या कहते हैं कि ईरान और पूरी दुनिया के मुसलमानों में एक तवील अरसे से मुसलमानों को इजराइल के खतरे से आगाह। मैं तमाम मुसलमानों ने आलम और इस्लामी या रसूल अल्लाह ये चाहता हूँ कि जाते हैं और लोगों को अज़ियत देने का बाइस हो जाते हैं। लिहाजा हम मुसलमानों को मुत्तहिद होकर के अपने आप को मुकम्मल बनाना है, ताकि पूरे आलम पर एक खूबसूरत मदीने की तरह खूबसूरत नजर आए, ताकि लोगों है जिसमें हमें अपनी तमाम ताकतों को यकजा करना होगा, ताकि मुसलमानों की इस पसमानदगी से निजात दी जा सके जिसमें उन्हें मुब्तला कर दिया गया है। फिर वो अपनी कुव्वत के साथ अजनबी ताकतों के मद्दे मुकाबिल खड़े होने तक पहुंचा रहे हैं। वरना यूनाइटेड नेशन ऑर्गेनाइजेशन क्या है? इसी ने इसराइल को इसराइल बनाया, इसी ने जालिमों का साथ दिया है। हम उसको भी मुर्दाबाद कहते हैं और उनके भी इस अमल को अच्छा नहीं मानते। अमेरिका के खिलाफ आवाज उठा सकते हैं तो दूर नहीं कि बड़ी बड़ी हुकूमतें अगर टूट गई हैं तो हम यूएनओ को भी तो तोड़ सकते हैं, अगर वो अपनी जुल्म की हदों को पार कर गए तो। इस आवाज को भी हम उन तक पहुंचाना चाह रहे हैं, ये हमारी मजबूरी है। इसी ने 6% जमीन के मालिक फिलिस्तीनियों को 40% जमीन का मालिक बनाने पर मजबूर कर दिया और बैतुल मुक़द्दस की जमीन को आलमी ऐलान कर दिया। उसके बावजूद बैतुल मुक़द्दस का वो लोग आज भी मजाक उड़ाते हुए नजर आ रहे हैं। इसीलिए इमाम खुमैनी ने कहा था तमाम लोगों में अल्लाह का अज़ाब आएगा और खुश होंगे। दोस्तों, ये आज कई लोगों ने सवाल किया, मैं आप लोग के जरिए से इस बात को आगे पहुंचाना चाहता हूँ, क्योंकि मीडिया के भी लोग यहाँ मौजूद हैं, कि हुकूमत हिंद ने जिस तरह से गैर जिम्मेदाराना स्टेप इस मसले पे लिया है कि जब एक पार्लियामेंट में एक एजेंडा लाइव हो गया, तो दुनिया के अंदर दंगा बजाते हैं, फिलिस्तीन के अंदर मासूम बच्चों और औरतों पर कत्ल किया जा रहा है, कत्लों गारत किया जा रहा है, खून की होली खेली जा रही है। बुलंद कीजिए कि दुनिया के अंदर इंसानियत को लोग माने, इंसानियत को लोग जाने। किसी मजहब के नाम पे किसी चीज को प्रोजेक्ट करना अच्छी बात नहीं। और मैं आप तमाम लोगों से एक बार फिर यही कहूंगा कि इस नारे के साथ इस जज्बात को जरूर बताइए कि उन लोगों के खाने तक जाए तक इसराइल के ऊपर उसको देश को नाबूद अल्लाह का अज़ाब नहीं आ सकता। नारे तकबीर, तमाम लोग इस एहतजाज को इस तरह से भी बढ़ा सकते हैं कि जितने इजरायली प्रोडक्ट हैं हम तमाम लोग उसे बाइकआउट करें, अभी से सिरे से खारिज करें, अपने घरों में कोई कोल्ड ड्रिंक न आने दे, किसी भी तरह का प्रोडक्ट मोटोरोला, AQN, कार्मेल, कैडबरी, कैटरपिलर और भी ऐसी तमाम एक पेरिस है। आप तमाम लोग से इंटरनेट पे तमाम लोग वाकिफ हैं, कोशिश कीजिए इसे एहतजाज को इस तरह से तक किया जाए, इजराइल के कान खड़े हो जाए कि सिर्फ
मेरा नाम है अली अब्बास आब्दी, AMU में ही पढ़ता हूँ मैं। अभी मैंने पास किया, इंशाल्लाह रिसर्च करूँगा यहीं से। हमने जो आज का एहतजाज निकाला है वो सिर्फ इसलिए निकाला है कि यौमुल क़ुदस, एक इमाम खुमैनी अलैहिस्सलाम ने जब ईरान के अंदर रेवोल्यूशन लेके आए तो सबसे पहले उन्होंने अलविदा जुम्मे को यौमुल क़ुदस के नाम से याद किया, उसमें मज़लूमों की हिमायत के लिए और ज़ालिमों पर लानतान के लिए। इसमें इजराइल ने जो हमारे साथ नाइंसाफ़ी की है, मुसलमानों को बेपनाह मारा है, काटा है, हमारे घरों में घुस के बेपर्दगी की है, उस सिलसिले से हमने ये जुलूस निकाला है। उसमें हमारी लोगों से सिर्फ यही गुजारिश है, ख़ासतौर से हिंदुस्तान के उन मुसलमानों से जो अलग अलग जगहों पर रहते हैं, कि वो किसी भी तरह इजराइल के जो भी प्रोडक्ट हैं, नेस्ले है या इसके अलावा जॉनसन एंड जॉनसन है या पेप्सी और कोक है, इन चीज़ों को ना इस्तेमाल करें, क्योंकि ये इसमें से 1 रुपया भी बचता है तो वो हम मुसलमानों के लिए गोली बनने का काम आता है, वो हमारे ऊपर दागी जाती है। शुक्रिया। क्या नाम है आपका? मेरा नाम महबूब हल्लौरी है, मैं AMU में PhD कर रहा हूँ। हमारा जो मकसद था आज यौम क़ुद्स, असल में ये आवाज़ इमाम खुमैनी ने आज के बरसों पहले ये आवाज़ उठाई थी, और उनका मकसद ये था कि जो फ़िलिस्तीन में इज़राइल को इज़राइल बना के दिया गया और फ़िलिस्तीन की ज़मीन पर कब्ज़ा करवाया गया और उन लोगों को मुसलसल जो जुल्म हो रहा है फ़िलिस्तीनियों के ऊपर, उस जुल्म के ख़िलाफ़ इमाम खुमैनी रहमतुल्लाह अलैह ने ईरान में बुलंद किया था। और उस ज़माने से लेकर के आज तक हर रमज़ान के आखिरी जुमे यानी जुमतुल विदा को ये यौम क़ुद्स मनाया जाता है, ताकि इजराइलियों के ख़िलाफ़ और तमाम जालिम हुकूमतों के ख़िलाफ़ मज़लूमों के साथ होकर के एक आवाज़ बुलंद की जाए, ताकि आतंकवाद को सिरे से ख़त्म कर दिया जाए। और ये अहद लिया था इमाम खुमैनी ने कि जब तक मेरी हयात रहेगी तब तक हम जालिमों के ख़िलाफ़ अपनी आवाज़ बुलंद करते रहेंगे। और वो आवाज़ बुलंद करते करते चले तो गए, लेकिन आज भी यौम क़ुद्स की शक्ल में पूरी दुनिया में इमाम खुमैनी की वो आवाज़ जालिमों के ख़िलाफ़ बुलंद है। आतंकवाद को ख़त्म करने के लिए उन्होंने जी जान से अपनी मेहनत कर डाली थी। आज उन्हीं की उस मेहनत को हम आगे बढ़ाते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी में भी इस साल हम लोगों ने शुरू किया और यौम क़ुद्स का उसे नाम दिया जो नाम इमाम खुमैनी ने दिया था। और उन्होंने भी ये बात कही थी कि यौम क़ुद्स सिर्फ फ़िलिस्तीनियों का यौम नहीं है, बल्कि क़ुद्स डे सिर्फ फ़िलिस्तीनियों का डे नहीं है, बल्कि ये पूरी दुनिया का डे है। क़ुद्स डे मजलूमों का डे है, जालिमों के ख़िलाफ़ एहतजाज करने का डे है। बाइकाट हमने इजराइल का किया है, इजराइल के तमाम प्रोडक्ट का किया है और दुनिया के तमाम आतंकवाद का हमने बाइकाट किया। और जहाँ जहाँ भी आतंकवाद अपनी आवाज़ बुलंद करेगा वहाँ वहाँ हम उसकी आवाज़ को हलक से खींच करके उसे बेदम कर देने की कोशिश करते हैं। हम उन सब का बाइकाट करते हैं और हम शुक्रगुजार हैं कि अल्लाह ने हमें ऐसी ज़मीन पर रखा कि जो ज़मीन आज भी आतंकवादियों के ख़िलाफ़ हमेशा बेदार रही, जिसे हिंदुस्तान कहा जाता है। इसीलिए हमने इतने इस एहतजाज में हिंदुस्तान का भी झंडा रखा, ताकि दुनिया को आवाज़ दे लें कि हम सिर्फ मुसलमान होने के नाते मुसलमानों का साथ देने के लिए नहीं खड़े होते, बल्कि एक इंडियन होने के नाते इंडिया में इंडिया का परचम बुलंद करके और इंडिया के परचम तले हम अपनी आवाज़ को बुलंद करके मैं जालिमों को ख़त्म कर देना चाहता हूँ और मजलूमों का साथ देना चाहता हूँ, आतंकवाद को नेस्तनाबूद कर देना चाहता हूँ। ये यूनिवर्सिटी के कुछ लोगों ने जो है मुझे ज्ञापन ऑनरेबल सेक्रेटरी जनरल UNO को ये दिया गया है और ये मैंने इनको प्राप्त कर लिया है। थ्रू प्रॉपर चैनल में सेक्रेटरी जनरल को भिजवा दूँगा। देखिए, उद्देश्य वही था जो पिछले 20 दिन से आप देख रहे हैं कि इजराइल ने जिस तरह से फ़िलिस्तीन के मुसलमानों पर जो जुल्म और ज़्यादती ढा रखी है, उसी देश में आज एक बार फिर एक प्रोटेस्ट मार्च निकाला गया है, एहतजाज किया गया है। इस बार थोड़ा सा बस ये था कि अल कुद्स डेज़ के नाम से निकाला गया है। तो डेट का जो मतलब है वो ये है कि जहाँ जहाँ दुनिया में कहीं भी मुसलमानों को बहुत जुल्म होगा, एक कुद्स डे के नाम से एक दिन निकाला जाएगा जहाँ वहाँ के मुसलमानों की हिमायत में लोग खड़े होंगे और उन मजलूमों की हिमायत में उनके साथ उनका साथ देंगे। और जहाँ तक इजराइल के जुल्म और ज़्यादती की आप बात करें, पूरी दुनिया देख रही है कि किस तरह से फ़िलिस्तीन में मजलूम बच्चों और औरतों के साथ इजराइल ने जो जुल्म ज़्यादती कर रखी है वो एक ह्यूमैनिटी से बिल्कुल अलग है और जिसको कभी न सराहा जा सकता है और कभी किसी चीज़ को नहीं माना जाता। इसीलिए हम इजराइल की मजम्मत करते हैं और पुरजोर तौर पर मुखालफत करते हैं। तो काय का बाइकाट किया है? देखिए, हमने इजराइल का सोशल और इकोनॉमिकल तौर पर बाइकआउट किया है। अगर हम वहाँ जाके उन्हें नुकसान नहीं पहुँचा सकते तो कम से कम सोशली और इकोनॉमिकली हम उन्हें बाइकआउट कर सकते हैं। हम तमाम दुनिया के मुसलमान दरख्वास्त करते हैं कि इजराइल के जितने प्रोडक्ट दुनिया के अंदर लॉन्च किए गए उनका बर्खास्त किया जाए, उनको बाइकआउट किया जाए। हम कम से कम हिंदुस्तान में रहने वाले मुसलमान, क्योंकि हमारा ताल्लुक भी हिंदुस्तान से, हम तमाम उन चीज़ों का बाइकआउट करते हैं जो इजराइल से जुड़े हुए हैं, चाहे वो कोको कोला है, चाहे वो टिम्बरलैंड है, चाहे वो IBM है, चाहे वो लिनोवा है, चाहे वो नेस्ले के जितने प्रोडक्ट हैं, तमाम जितने प्रोडक्ट जिसकी पूरी फहरिस्त इजराइल से जुड़ी हुई है। हम तमाम मुसलमान, बल्कि हम पूरे हिंदुस्तान के लोगों से, आवाम से दरख्वास्त करते हैं कि उसका बाइकआउट किया जाए, इकोनॉमिकल तौर पर, सोशल तौर पर, ताकि ह्यूमैनिटी के नाम पर, इंसानियत के नाम पर, इंसानियत